जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ SSC GD का तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर SSC GD का मैथ नहीं पढ़ाइएगा, तो सर बिहार सिविल कोड का नहीं पढ़ाइएगा। अरे मेरे यार, आप लोग किस दुनिया में रहते हो? आप सिलेबस उठा कर देखे हैं? SSC GD भी 10 क्लास पर ले रहा है। आपको मैथ पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ना ही है, GK GS पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। और आपका बिहार सिविल कोड में भी हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, दोनों पढ़ना है और साथ ही इंग्लिश पढ़ना है। तो आप सिलेबस उठा कर देखिए कि टॉपिक कौन कौन सा उसमें है और कौन कौन सा टॉपिक इसमें नहीं है। आपको साधारण ब्याज के ग्रुप में व्हाट्सएप में भेज ही रहा हूँ, तो साधारण ब्याज क्या उसमें नहीं पढ़ना है? SSC GD में क्या साधारण ब्याज बिहार सिविल कोड में नहीं पढ़ना है? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ समय और काम, क्या उसमें नहीं पढ़ना है? बिहार सिविल कोड में क्या SSC GD में नहीं पढ़ना है? तो मेरे दोस्त, मैथ है, आपको थोड़ा सा हाई लेवल का और थोड़ा सा लो लेवल पर, दो तरह का मैथ होता है। तो मेरे दोस्त, जब 10 क्लास को आपसे फॉर्म भरवा रहा है ना, तो आपको लो लेवल से ही पूछेगा। थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग का क्रिया उसमें दे देगा, अधिक दशमलव में दे देगा, पूर्णांक में दे देगा, ताकि आप भुला जाइए। तो सेट मार कर देखिए जो पढ़ा रहा हूँ आपसे बन रहा है कि नहीं बनेगा तब कहिएगा। चलिए, हम लोग समय और काम पढ़ रहे थे और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भी भेज दिया हूँ। 1 से 30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं 25 तक यूट्यूब पर पढ़ा दिया हूँ। आज 26 से पढ़ाऊँगा, तो 26 से आप देख लीजिए और क्वेश्चन आपको PDF में दे चुका हूँ। मैं एक बार पढ़ूँगा और आप अपने PDF से लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की तिगुनी है। मेरे दोस्त, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है A की कार्य क्षमता, जो A है और ये B है, ठीक है मेरे दोस्त, यही है ना? तक यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की तो तिगुनी है, तो भैया B की कार्य क्षमता की तिगुनी है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यानी B 1 तो A कितना होगा? 3 गुनी, तो 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है कि 3 गुनी है, दोनों मिलकर काम को 15 दिनों काम करते हैं। A और B दोनों मिलकर कुल 15 दिन काम करते हैं। तो भैया 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 कितना दिन तक काम करता है मेरे दोस्त? तो 15 दिन करता है। तो 15 चौका 60, कितना आ गया? 60 आ गया। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सवाल को हल कीजिएगा, तो आपको भाष्ट नहीं लगेगा। आपको हिंदी पढ़ने नहीं आएगा तो आपको मैथ तो भाष्ट लगेगा ही, ठीक है? तो क्वेश्चन में ही आंसर आता है मैथ का, ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे पढ़िए, फिर क्या कर रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बताएं कि B उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो B का मान क्या है? 1, और टोटल कितना आया? 60। तो हम क्या करेंगे? 60/1 कर देंगे, तो कितना आएगा? 60 दिन। है ना सिंपल? 60 दिन, ठीक। आप लोगों को PDF में भेज दिया हूँ। अगर PDF देखिए मेरे दोस्त, आप लोग फ़ोन कम कीजिएगा, जब बहुत ज़रूरी होगा ना तभी आप लोग फ़ोन कीजिएगा। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मेरे पास जैसे ही समय होगा आपके मैसेज को देखेंगे और जवाब दे दूंगा, ठीक है? समय होने पर, क्योंकि लाइब्रेरी में रहता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, कुछ सामाजिक काम करता हूँ, तो इधर उधर किसी से ना किसी से बात होते रहता है, किसी ना किसी से लफा शूटिंग होते रहता है, तो समय की थोड़ा सा कमी होता है। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा, आपका मैसेज रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा नंबर है। आपको जो टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक का PDF हमसे मांगिए। ऐसे ही नहीं सर पूरा PDF दे दीजिए कि अरे यार क्या PDF दूंगा पूरा, आप पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है? चलिए, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, दूसरी बात, आप लोग बिहार सिविल कोड का दलाल बहुत से घूम रहा है लोग। तो अभी एक धीरज जी फ़ोन किए थे, यूट्यूब से ही फ़ोन किए थे कि सर कि कोई 12 लाख रुपए मांग रहा है, मैं इसको दूं कि नहीं दूं। अब मेरे दोस्त, आपको ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे सबसे पहले तो आप किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। हमारे घर में ही खुद जज हैं, एक UPSC हैं, एक प्यून है, एक पेशकार हैं, सब लोग हैं, ठीक है? उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ और दूसरा आपसे कह रहा है, तो आप ठगा जाएंगे। समझ रहे ना? अगर ये वो कह रहा है ठीक है, बड़ा मंत्री से मंत्री के बेटा होगा, तो आप कहिएगा कि 12 लाख हम देंगे। कब देंगे? जब तुम मेरा करवा दो और मेरा डॉक्यूमेंट तुम अपने पास जमा कर लो
अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो डॉक्यूमेंट मेरा मत देना और तुम कंप्लेन कर देना। तो किसी भी हालत में किसी को पैसा नहीं देना है तो नहीं देना है, भले डॉक्यूमेंट दे देना मेरे दोस्त। दलाल के चक्कर में पहले तो रहना भी मत। अगर थोड़ा सा कर रहते भी हो तो भैया पैसा मत देना, आप डॉक्यूमेंट दे देना कि डॉक्यूमेंट ले, हमको ज्वाइनिंग कराओ, आप पैसा ले ले। नहीं दूँ तो डॉक्यूमेंट मत दे, कंप्लेन कर देना कि 2 नंबर काम से नौकरी लिया है, काम ख़त्म। लेकिन हम सबसे पहले करेंगे पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप लोग इस सब चक्कर में कम रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पढ़िए लोग आप लोग, पीडीएफ तो दे चुका हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और तथा बी, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ए तथा बी किसी कार्य को 25 तथा फिर क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को 25 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 25 तथा 20 जब ऐसे आ जाए तो मेरे दोस्त दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, और 25 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 100 होगा। इसका इन्फेंसी करेंगे तो 25 चौका 100 या 20 पचे 100 है, कितना हो गया, 4 और 5 हो गया। अब आगे फिर पढ़िए, पढ़ने आ जाएगा सवाल तो आपको हल करने आ जाएगा। 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, 5 दिन। तो इसका इन्फेंसी के जोड़ लीजिए, 5 4 9, तो 9 में 5 दिन गुना कीजिए, 9 पचे 45, कितना हुआ मेरे दोस्त, 45 यूनिट। कितना टोटल काम किए, 45 यूनिट दोनों मिलकर काम किया। कितना किया, 45 यूनिट। अब कह रहा है मेरे दोस्त कहाँ गए, 27 नंबर, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। एक काम छोड़कर चला जाता है, दोनों मिलकर 45 यूनिट काम करता है और एक काम के छोड़कर चला जाता है, तो टोटल कितना है, 100। तो 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एक काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है तो विशेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मेरे दोस्त एक काम छोड़कर चला जाता है, तो एक काम छोड़कर चला जाता है, पहले कितना है, 5 4 9, यहाँ 55 है। तो अब ए छोड़कर चला जाता है तो बी का मान कितना है बताइए, तो बी का कितना आया है, तो 5 है यहाँ पे है, तो यहाँ 5 कर दीजिए, अब भाग दे दीजिए, 11 पचे 55, तो 11 दिन में, कितना दिन में, 11 दिन में हो गया आंसर। 11 दिन में 100 में से 45 गया 55, और यहाँ देखिए एक काम छोड़कर चला जाता है तो बी करेगा कितना, 5 दिन में, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो बी कितना दिन में काम करेगा, तो 55 बटा 5 यानी 11 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 27 नंबर का था, पीडीएफ आपके पास दे ही चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। फिर हम वैसे ही देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन पढ़ने आ जाएगा, सवाल बनाने आ जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, यानी बी 1 रहेगा तो अबनू भैया है 3 रही, है ना, है ना। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है तथा वह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर रहा है। कह रहा है बी की अपेक्षा ये 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है, तो 3 में से 1 बराबर कितना दिन, 60 दिन, तो 2 बराबर कितना, 60 दिन, तो इसलिए 1 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा 2, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। अब कह रहा है कि किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त करता है, बताए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर, तो ए और बी, तो ए और बी का मान निकालिए, तो ए का मान कितना है पहले से ऑलरेडी, ए का मान 3, अब कितना आया है, तो भैया 30 आया है, 30, तो 30 गुने, अब यहीं पे लिख देते हैं, 30 गुने 3 बराबर 30 यही 90। बी का कितना मान है 1, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 गुने 1 का होगा 30, तो ए और बी का मान आपको आ गया, ए का मान 90 और बी का मान क्या है 30 है। तो मेरे दोस्त को आ रहा है ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो हम आपको बताए थे ना ए प्लस बी बराबर, तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए प्लस बी। खाली खराब लग रहा है, किन किन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान, तो ए का 90 गुने 30, फिर 90 प्लस 30,
अब ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 90 गुने 30 बटा 90 10 120। अब कट जाएगा, 0 से 0 आई 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 एकम 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 45 बटा 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, 22.1/2 है क्या मेरे दोस्त? 45/2 या 22.1/2 दे, हाँ है आप जगह ऑप्शन में देख लीजिएगा, है ना ऑप्शन में 22.1/2 दिन यानी 2 नंबर ऑप्शन है, आपको पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? चलिए देखिए, मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग दोस्तों प्लाई बोर्ड खरीद लीजिएगा एग्ज़ाम देने वाला, और उसी पे आप लोग प्रैक्टिस 3-4 बार कर लीजिएगा, तब आपका होगा। और वो भी समझ समझ के प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही आँख मूंद के 9th 10th क्लास में ऐसे करते हैं वैसे नहीं करना है। ठीक है, अब 30 नंबर देखिए, 29 नंबर, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 तथा 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 29 नंबर में क्या दे रहे हैं? ए तथा बी किसी काम को 25 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 25 तथा 20 दिनों में, ए के मान 25 और बी के मान 20, 25 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो भैया इसका इन्फेंसी कितना हो जाएगा? 100, 25 चौका 100, 20 बचे 100, यही नहीं होगा। देखिए अब क्या कर रहा है, 29 में 25 तथा 20 दिनों में समाप्त करते ए काम प्रारंभ करता है, ए काम को शुरू करता है तथा 10 दिन बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। अब इसमें ए काम शुरू करता है, लेकिन इसी में 10 दिन में काम करता है, तो 10 दिन में कौन शामिल हो जाता है? बी शामिल हो जाता है। तो ये टोटल कितना यूनिट काम करेगा? 40 यूनिट काम करेगा। ठीक है, थोड़ा बदलने दीजिए इसको, लिखने में हमको ही खुद ख़राब लग रहा है। 40 यूनिट काम करेगा, अगर 10 दिन शामिल होगा तो कितना होगा? 40 दिन। अब हम टोटल देखेंगे, 100 में से 40 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 60 यूनिट बचेगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर, यही ना है, कौन नंबर है? 29 नंबर। दोनों मिलकर एक काम पर हम करता है, हाँ बी शामिल हो जाता है। बताए कि कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिला तो कितना दिन में? अब देखिए यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा। अब टोटल कितना है? 60 यूनिट है। तो दोनों मिल के कितना करेगा? देखिए तो 60 बटा 5 4 9, इसको भाग दे दीजिए, कितना होगा? 9 6 54, 6 बटा 9, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 6.2 बटा 3 है क्या आंसर? देखिए तो है ना आंसर? 29 के कौन नंबर है ऑप्शन? 6.2 बटा 3 दिन, तीसरा का ऑप्शन है ना मेरे दोस्त? चलिए 29 के हो गया। आगे देखिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या कर रहा है मेरे दोस्त? 30 नंबर कुछ 30 तक आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, 30 में ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 तथा 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 तथा 21 दिन में। 30 नंबर भी वैसे ही है, ए तथा बी किसी काम को 14 तथा कितना है? 21, इसको निकालिए, 14 तथा 21 को कितना होगा? निकलेगा तो 42 हो जाएगा। 14 तथा 21 के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 42, तो 14 3 42, 21 दूनी 42 हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अब आगे पढ़ा जाए क्या कर रहा है? 14 तथा 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। भैया कहे के मतलब यहाँ देखिए, ये काम चल रहा है 3 2 1, ये काम यहाँ से यहाँ तक करते आया और 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अगर मान लीजिए कि ये काम तो छोड़ दिया 3 दिन पहले, अगर ये पूरा काम करता तो कितना दिन काम करता? तो हम 3 दिन और करते हैं तो कितना हो जाता है? 3 के 9 यूनिट हो जाता है क्या मेरे दोस्त? 9 यूनिट हो जाता है। 42 तो है ये हैं, आप फिर प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 8 50, 50 1 51, इतना हो जाएगा। तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा? 51 यूनिट। अब कह रहा है भैया
कि 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, बताए कि कार्य को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा। तो मेरे दोस्त तो ये तो हो गया, और इसका हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। तो 51/55 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 दहा 50, 5 दहा 50, 1, यही आंसर हो जाएगा आपका 10.1/5। आगे समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 30 तक ही आपको सवाल दिए थे, इसके आगे भी सवाल है। अगर आप लोगों से बन जाता है तो हम फिर आगे देंगे। अगर आप लोग अब आगे चलिए, आप लोग आगे बनाएंगे और आपसे नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो हम फिर आज 30 से 50 तक का आपको हम भेज देंगे, तो आप फिर बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर उसका वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। आप तैयारी करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ आप लोग चल रहे हैं। हाँ, दलाल के किसी चक्कर में मत पड़िएगा मेरे दोस्त, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मेरे घर में खुद जज हैं, एक यूपीएससी है, उसके बाद में एक वकील भी है, प्यून भी है, पेशकार भी है। तो आप लोग किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, पढ़ाई करिए, मेहनत से करिए, ठीक है। इंटरव्यू में हो सकता है तो आपका जिसका भी पीटी निकल जाएगा, इंटरव्यू के लिए हमको फ़ोन करेगा, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, मेरिट में भी अच्छा से हो सकता है, ठीक है। तैयारी करवा दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो किसी दलाल के चक्कर में नहीं लगना है, ठीक। जय हिंद, जय भारत।